हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली शोन बाय, मतलब करेक्टली शोन बाय। तो ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो v मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो होती है 2RT डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है याद रखना, पर यहाँ से अगर फॉर्मूला याद है तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए। अब होता क्या है, सपोज़ ये हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। यहाँ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी NV, और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, बेल शेप या गॉसियन टाइप कुछ कह सकते हो। अब यहाँ जो ये पीक है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वी मोस्ट प्रोबेबल। इसका मतलब क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस एक तरह से क्या है इसका, देखो इसका मतलब ये होता है कि वो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड, जिनकी प्रोबेबिलिटी ये वाली स्पीड हो, मतलब इतनी, ये क्या है वेलोसिटी एक्सेस, तो ऐसे मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं जिनकी वेलोसिटी इस रेंज में लाई करेगी। ठीक है, एक्चुअल में हम थोड़ा यहाँ पूरा एक स्ट्रिप्स ही काटेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इस गैस में। अगर इस पूरे का एरिया निकालोगे ना तो वो हमारे पास क्या मिलता है, वो मिलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि v, सपोज इधर मान लो v है और इसके जस्ट इधर dv है, मतलब v प्लस डी वी वेलोसिटी है। तो हम कह सकते हैं v से लेके v प्लस डी वी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, देखो ये साफ साफ पता चल, इससे इससे हमें ये पता चलता है कि सपोज अगर मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब सब मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, डिफरेंट स्पीड होगी। तो अगर तुम एक मॉलिक्यूल निकालते हो, ठीक है, मान लो एक मॉलिक्यूल तुमने निकाला, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ ए मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोई भी O2 मॉलिक्यूल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी। तो अगर इसको, मतलब ये चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि ये तुमने मॉलिक्यूल जो निकाला उसकी स्पीड क्या हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही हो। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास तीन तरह की स्पीड होती हैं। ठीक है, एक वी मोस्ट प्रोबेबल, एक होती है वी एवरेज, ठीक है, और फिर होती है हमारे पास वी आर एम एस। ठीक है, इधर कहीं आएगा वी आर एम एस। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो वी आर एम एस है वो ग्रेटर देन होता है वी एवरेज से, और वी मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होता है। समझ गए, वी मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होता है। अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है ये तो ज़्यादा है, तो वो नंबर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वी तो कम है ना। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि जो ये पीक वैल्यू है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वी एम पी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विदाउट, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें इसका एरिया जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सिर्फ वी मोस्ट प्रोबेबल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इन चारों ग्राफ को देखें, तो पहले ग्राफ की अगर बात करें तो देखो T1 हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर देन T2 दे रखा है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ वी एम पी ये है, और टेम्परेचर T2 पे क्या हो गया, वी एम पी ये हो गया। सपोज इसे वी एम पी डैश बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज हो गई अगर हमने टेम्परेचर क्या करा, इंक्रीज करा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास सही है एक्चुअल में। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि हो भी सकता है नहीं भी, पर यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है कि क्योंकि हमने टेम्परेचर यहाँ T2 से T1 करा तो V मोस्ट प्रोबेबल इंक्रीज हो गई। और यहाँ देख सकते हो अगर इसका एरिया निकालोगे, जो T2 पे हमने टेम्परेचर पे एक ग्राफ प्लॉट किया है, और इसका एरिया निकालोगे जो T1 पे प्लॉट किया है, तो सेम ही आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, पूरा सेम ही आएगा। अगर बात करें इन दोनों ग्राफ की, तो इन दोनों ग्राफ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि देखो
हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उतनी की उतनी ही रही, जो पीक वैल्यू होती है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, ठीक है। यानी इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी है और इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी है। तो यहाँ पहली बात कि तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उतनी ही रही, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी गैस मतलब कोई कंटेनर है उसका फिक्स वॉल्यूम है और मोलर मास गैस का फिक्स है तो पॉसिबल नहीं है, समझ गए। तो पहली चीज़ तो यही वॉयलेट कर रहा है कि टेम्परेचर तुमने इंक्रीज किया तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सेम रही। दूसरी चीज़ क्या यहाँ गड़बड़ है कि यहाँ देखो तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं टेम्परेचर T2 पे, और अगर T1 पे देखो तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे हो सकता है ना। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेंगे, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। सिमिलरली यहाँ भी वही हो रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल, चलो यहाँ तो थोड़ा सा हो भी रहा है कि हमने ये मान लो टेम्परेचर T1 है तो इस पे VMP ये है और यहाँ VMP थोड़ा ये है, तो यहाँ तो अगर टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो VMP क्या कर गया, डिक्रीज। तो पहली चीज़ तो यही गलत है। दूसरी चीज़ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब इसका एरिया अगर निकालोगे और इसका एरिया निकालोगे तो बड़े वाले कर्व का एरिया ज़्यादा होगा, मतलब T2 टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहते हैं, ठीक है, मतलब एरिया सेम रहता है, जो कि हमारा फर्स्ट और थर्ड ग्राफ में ही है। और यहाँ दोनों ही चीज़ें मतलब एक तरह से उल्टी बता रहा है कि टेम्परेचर तुमने इंक्रीज़ किया तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज़ हो गई, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कम इसने कर ही दिया है। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज़ कर गई। पहले T2 पे, ये T2 पे सपोज इसे VMP बोल देते हैं और इसे VMP डैश बोल देते हैं। तो तुमने क्या किया, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मतलब T2 पे टेम्परेचर ये था, टेम्परेचर T2 से T1 किया तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गई, VMP डिक्रीज़ हो गई, समझ गए। तो ये तो नहीं हो सकता, ये हमारे पास फॉर्मूला है, जो VMP होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ फ्रैक्शन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सेम है, लेकिन यहाँ ये चीज़ गलत है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे VMP डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। जो सही ऑप्शन है हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कर्व में, और अगर ये सेकंड कर्व की बात करें तो ये वाले कर्व में, दोनों का क्योंकि एरिया सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। दूसरा कि अगर तुमने टेम्परेचर T2 से T1 करा तो क्या हुआ, यहाँ VMP इतना था और यहाँ VMP आगे थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो ये जो ग्राफ है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।